हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिज़ाइन। ऐसी डिज़ाइन हम बेबी शावर्स, ब्राइड्स, ब्लाउजेस सब पे हम डाल सकते हैं। इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इसका हमें टक्स के लिए टिक कर लेना है। टक्स के लिए हमने 4.5 इंच पे लिया है और ऊपर में हमने लेंथ 4.5 लिया है टक्स का, और आधा इंच हमने आधा इंच का 1 इंच करके टक्स का। टक्स पहले मारने से ब्लाउज एकदम फिटिंग में बरोबर बैठेगा, इसलिए हम टक्स पहले मारेंगे, फिर बाद में बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। और उसको भी सेम टक्स हमें दूसरे साइड पे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हमें इस टक्स को सिलाई मार लेना है। हमें दोनों टक्स को सिलाई मार लेना है एकदम बारीकी से, अच्छे से। सिलाई होने के बाद हमें ब्लाउज को फोल्ड करना है और नीचे से आधा इंच हमें ब्लाउज को क्रॉस करना है ताकि फिटिंग में बरोबर बैठे ब्लाउज। फिर हमें उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें 2 इंच का पट्टी लेना है। उस पट्टी को हमें ब्लाउज को अंदर की साइड फोल्ड करना है, इसलिए हमें उसको स्ट्रेट सिलाई मार लेंगे। स्ट्रेट सिलाई मारने के बाद हमें उस पर दाब सिलाई मारना है। दाब सिलाई से ब्लाउज एकदम परफेक्ट फोल्ड होएगा। फिर उसको हमें अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। हम ब्लाउज बोट नेक में बना रहे हैं। बोट नेक के लिए फिर हमें छोटा नेक कट कर लेना है ऊपर का। हमारा नेक 3.25 इंच ब्रॉड है और हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर देना है। फिर इसे हमें स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट करने के बाद हमें 2.5 इंच का हमारा लेंथ रहेगा ऊपर के नेक का, तो हमें 2.5 इंच पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमें स्ट्रेट कर देना है उस लाइन को, और फिर हमें ऊपर के भी साइड स्ट्रेट कर देना है एकदम लाइन। स्ट्रेट करने के बाद हमें ऊपर के बॉट नेक का शेप देना है। तो हमने ऊपर के नेक का गोली शेप लिया है, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं डिज़ाइन में, अलग शेप में। शेप करने के बाद हमें 1 इंच के दूरी पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमें इसे कट करना है। कट करने के लिए हमें जो बाहर बड़ा राउंड किया था 1 इंच की दूरी पर, उसे कट करना है, और फिर हमें जो बीच में है ये भाग उस पर कट करना है। हमें ये आराम से कट करना है, क्योंकि कैनवस का शेप बिगड़ने से पूरा नेक का शेप बिगड़ सकता है। ये हमारा ऊपर का नेक हो गया, और हमें अभी नीचे का नेक निकालने का है शेप के लिए। इसके लिए हमने 7.5 इंच पे हमने लेंथ लिया है उसका, हमें 7.5 इंच पे टिक कर देना है। और जो हमारा जो नीचे नेक का ब्रॉड है वो हमारा 3.5 इंच रहेगा। उसके बाद हमें शेप देना है। मैंने यहाँ पे पान की शेप में कुछ नेक का शेप दिया है, आप चाहे तो इसमें कौन सा भी शेप दे सकते हैं। शेप देने के बाद से हमें इस पे 1 इंच की दूरी पर इसे एक और शेप देना है। फिर हमें जो बाहर जो शेप दिया था उस शेप को कट कर देना है। और हमें अंदर की साइड की लाइन को भी कट कर देना है। हमारा जो नेक है जो बीच में बचा है 1 इंच का, वो हमारा नेक है। कट करने के बाद हमारा नेक ऐसा दिखेगा। हमें इसको ऐसे स्टिच करना है। इसके पहले हमें अस्तर पर हमें इसको आयरन कर लेना है। आयरन से ये चिपक जाएगा। आयरन करने के बाद हमें आधा इंच की दूरी पे इसे काट लेना है। ऊपर की साइड हमें कपड़ा नहीं रखना है, उसे हमें काट देना है। और सेम हमें नीचे के नेक को भी काटना है, सेम आधा इंच की दूरी पे।
काटने के बाद हमें इस पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट की मदद से हमें हमारे जो अस्तर है वो अच्छे से फोल्ड होएगा। फिर हमें इसे फोल्ड कर देना है। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपको कैनवस को फोल्ड नहीं करना है, बस अस्तर को कैनवस पे फोल्ड करके उस पर सिलाई मारना है। फिर सेम हमें पूरे पे सिलाई मार लेना है। उसी तरह हमें दूसरे को भी फोल्ड कर देना है। फिर हमें उसको फोल्ड करना है बीच में से, ताकि हमारा सेंटर भाग निकल सके। फिर उसको चॉक से टिक कर देना है और दूसरे को भी सेम। फिर हमें हमारे जो मेन कपड़ा है उसको भी सेम उसी प्रकार से फोल्ड करके बीच का सेंटर के लिए चॉक से मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें स्ट्रेट सिलाई मार लेनी है ताकि हमारा नेक हिले ना। फिर हमें कैनवस पे सिलाई मार लेनी है जिस शेप में हमने कट किया है। हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमें कैनवस ऊपर भी सिलाई नहीं चढ़ानी है और ना ही कैनवस से ज़्यादा दूर सिलाई सिलनी है। इसके बाद हमें आधा इंच से थोड़ा कम की दूरी पे काट लेना है और फिर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि हमारा नेक अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर के साइड। कट लगाने के बाद हमें हमारे कैनवस की जो नेक काटा है उसे हमें अंदर के साइड फोल्ड करना है और दाब सिलाई मारना है। दाब सिलाई मारने के बाद हमारा ब्लाउज इस प्रकार दिखेगा। उसके बाद हमें 2.5 इंच पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमें पिन की मदद से हमारी कैनवस को अटैच कर देना है। हमें पिन को थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाना है ताकि हमारा ब्लाउज का जो नेक है वो हिले ना। इसके बाद हमें इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के लिए हमें ना ही कैनवस पे सिलाई चढ़ाना है ना ही कैनवस से ज़्यादा दूर सिलाई लेना। हमें एकदम बॉर्डर पे सिलाई चलाना है और हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे जो कोने हैं उधर एकदम बरोबर सिलाई चढ़ना चाहिए। अगर सिलाई बरोबर नहीं आया तो हमारा जो शेप है ब्लाउज का वो परफेक्ट नहीं आएगा और हमें पूरे पे इसी तरह सिलाई मार लेना है। फिर हमें इसे 1/2 इंच की दूरी पे कट कर देना है। हमें जिस शेप है उसी शेप में 1/2 इंच की दूरी पे करना है। कट करने के बाद हमें इस पे छोटे छोटे कट लगाना है। हमें इसके कोनों पे भी कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमें इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है। फोल्ड करने से पहले हमें इसके कोनों को निकालना है। कोनों को एकदम बारीकी से हमें निकालना है ताकि शेप हमारा अच्छे से दिखे। फिर हमें इसके दाब सिलाई मार लेनी है। हमें दाब सिलाई इस पे परफेक्ट मारनी है, ना ही हमें इसको खींचना है। खींचेंगे तो हमारा शेप बिगड़ सकता है। हमें इसके कोनों पे परफेक्ट एकदम बरोबर सिलाई चलानी है और उसी तरह हमें पूरे पे सिलाई मार लेनी है।
इसके बाद हमारा नेक इस प्रकार दिखेगा। इसके बाद हमें इसके ऊपर ये नेट लगाना है। नेट लगाने से पहले हमें इसके ऊपर रखना है और रखने के बाद हमें कैंची से इसे अंदाजे से काट लेना है। ये कुछ दूरी से हमें काटना है इसे। फिर हमें इसके ऊपर रख के इसको स्टिच कर देना है इसके एकदम शेप पे। हमें नेट को ज़्यादा खींचना भी नहीं है। जिस तरह ये नेट रखा है उसके ऊपर हमें सिलाई मारनी है। इसके बाद हमें नेट को सिलाई की कुछ दूरी के ऊपर से काट लेना है। हमें सिलाई के ऊपर नहीं काटना है, कुछ दूरी से काटना है और ज़्यादा भी हमें कपड़ा नहीं रखना है। इसके बाद ये मेरी डायमंड वाली लेस लाई है मैंने, आपके नियरेस्ट मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसे हमें जिस शेप में हमने जो कैनवस कट किया था नेक का, उसी शेप में हमें लेस अटैच कर देनी है। हमें लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, एकदम आराम से। इसके कोनों पे हमें लेस को एकदम बरोबर फोल्ड करके लगानी है। फिर हमें यहाँ पे कैंची से कट करके लेस को फोल्ड करना है और नीचे से हमें डबल लेस लगानी है। डबल लेस से एकदम लेस ब्रॉड दिखेगी, इसलिए हमें डबल लेस लगानी है। वहीं से हमें अटैच करके दूसरी लेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। हमें इस लेस के बीच में सिलाई मार नहीं सकते, इसलिए हमें इसके ऊपर है ना हाथ सिलाई लगानी पड़ेगी। लेस ना करने के बाद हमारा नेक और भी ब्यूटीफुल दिखने लगा है। इसके बाद हमें ऊपर वाले नेक पे भी लेस लगा देनी है। हमें ये लेस डबल लगानी है ऊपर। उसके बाद हमें ये लेस इस पे अटैच करनी है और ऊपर दूसरी वाली हमें लेस इस तरह अटैच करना है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद हमें दूसरी वाली लेस पे अटैच कर देनी है इस पे। इस लेस को अटैच करने के बाद हमें जो हमने डायमंड वाली लेस लगाई थी इस पर हाथ सिलाई करनी है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरह हमें लेस को हाथ सिलाई करनी है। हम इस पर मशीन तो चला नहीं सकते हैं क्योंकि इस पर डायमंड है, तो हमें इस पर हाथ सिलाई करनी है लेस पे पूरे पे। हमें धागा डबल ही लेना है इस पे। और हमें ऊपर भी नेट को हाथ सिलाई कर देनी है।
उसके बाद ये एम्ब्रॉयडरी पैच मैंने लाया है, इस पैच को इसके ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। ये ब्लाउज़ मैं बेबी शावर के लिए बना रही हूँ। उसके बाद हमें 3 मनी लेके गोल्डन मनी इसके ऊपर लगा देना है ताकि हमारा ब्लाउज़ और सुंदर दिखे। हमें धागा डबल ही लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरह हमें इस गोल्डन मनी को इसके ऊपर लगा देना है। हम 3-4 जगह ऐसे मनी को लगाएंगे ताकि हमारा ब्लाउज और अच्छा दिखे। जहाँ जहाँ खाली जगह दिखेगी वहाँ वहाँ हम 3-3 गोल्डन मनी लगा देंगे। और फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।